गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आ जाओ। Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आ जाओ फटाफट आ जाओ। विल देन स्टार्ट। सर यस सर जब तक सब आ रहे, एक डाउट था सर, आप एक बार स्क्रीन शेयरिंग कर दोगे? रुक जा हम सेट तो कर दें, हमें भी तो उतने ओके टाइम सर। से स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर हम्म अभी 2-3 मिनट लगेंगे ना क्लास शुरू होने में? हाँ अभी है। ठीक है सर, ओके। सर मैं पूछ लूँ अब? हाँ पूछ लो। सर एक ट्रायंगल है, जैसे सर एक बार ड्रॉ कर दो। वेट अ सेकंड, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दें, ठीक है? यस सर। सर ए बी सी, और सर ए से एक मीडियन ड्रॉ कर दो, एडी। ठीक है। सर तो एंगल ए डी बी गिवन है 45, ADB is given to be 45 degree. एंड सर ए सी बी इज गिवन 30 डिग्री। ACB is given 30 degree. तो सर एंगल बी ए डी का वैल्यू बताओ। BAD की वैल्यू बतानी, करो भाई, each one of you. Given that this is a median, इसके अलावा कुछ नहीं पता है ना इन द ट्रायंगल? नो सर। गुड, गिव इट अ ट्राई। टिल द टाइम और बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये लो, हमने तुम सारे लोगों को मैथ्स ओलंपियाड वाले बैच में ऐड कर दिया। I've added you all in that, enrolled into that batch. So now when you log in through the portal, तो तुम्हें तुम्हारा बैच दिखेगा and you can view all the previous videos there. इनमें से वो सीईपी वाले से?
हाँ, सीपी वाले से व्हेन यू लॉग इन, तो अभी तुम्हें तुम्हारा एक ही बैच दिखता था ना, द 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम। तो किसी को क्लास 10th के 3 बैच दिखते होंगे, 10th वाले बच्चों को 3 दिखते हैं ना। व्हेन यू लॉग इन थ्रू द सीईपी लॉगिन, तो जहाँ पे प्रोग्राम है ना, देयर यू कैन फाइंड ऑल योर ओल्ड वीडियोस, क्लास 10th के, क्लास 11th वालों को 11th के, एंड अब तुम सबको हमने मैथ्स ओलंपियाड में ऐड कर दिया है, तो यू विल गेट देयर। चिन्मय, यू कैन ऑल्सो नाउ log in and see all the old videos there. Yes, sir. Yeah. Yeah. ट्राई कर रहे हो सारे लोग? सर मुझे एक अप्रोच भी डिस्कस करनी थी इसमें कि सर उसको आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। वेट कर लो, ये पुराना क्वेश्चन है, आई थिंक इट हैज कम समवेयर। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ, सर ये बस एंगल BAD निकालना ना? यस। ओके। Then today we will start with a bit of higher geometry. अब सर्कल्स, इन सर्कल्स को इन्वॉल्व करेंगे क्वेश्चंस में, बट फर्स्ट यू डू दिस वन एंड देन वी स्टार्ट। हो रहा है ठीक, और यू कैन टेक योर टाइम। सर ये तो कोसाइन रूल से डायरेक्टली नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाना चाहिए सर मैं तो ज्योमेट्री के पर्पस से पूछ रहा था सर, वैसे तो आ पहले। गया। हाँ, एंगल आ जाए, लेट दीज पीपल गेट द एंगल, देन वी आल्सो लुक इनटू द कोसाइन रूल वर्किंग एंड ऑल। देयर इज अ पर्टिकुलर थ्योरम जो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में पढ़ाई जाती है, which gives a very direct result for this. मान लो ये एंगल अल्फा है, सर एमएन थ्योरम। mn theorem. So this is the median. So 1 plus 1 2 cot 45 will become cot alpha minus cot 30. So you will get alpha. Alpha मिलते ही तुम्हें ये एंगल मिल जाएगा. But this is what the theorem is. अब अगर तुम्हें ये चाहिए with some basic fundamentals, तो वो कैसे निकालोगे? That is something which you have to work out. कोई ट्राई कर रहा है? एनीवन हु कैन ट्राई एंड लेट मी नो। सर थ्योरम क्या बताया आपने? MN थ्योरम क्या बताया वो मैं नोट कर लेता हूँ। अभी आगे कराएंगे, घबराओ क्यों रहो, इसी में कराएंगे ओलंपियाड में, ठीक है ना। बट फॉर Okay, दोज okay. जिनको पहले से पता है, दे न्यू द आंसर, उनके केस में। फॉर अदर्स जो आज पहली बार कर रहे हैं, आई विल गिव यू अ हिंट, ठीक है ना। इट वुड समवॉट लाइक बी ऐसे जाएगा, ड्रॉ लाइन पैरेलल, और इसको एक्सटेंड कर दो टू this point which goes and meets this line at some point in the top. अब क्या है कि जिस एंगल को तुम ढूंढ रहे हो, that angle and this angle they both would be same because the lines are parallel. शुभेरागा, Yes, sir. ठीक है ना। And if this angle sir. is beta, so this angle is also beta. सर 15 डिग्रीज होता है तो। But ये तो 15 डिग्रीज होगा, ठीक है ना। अब these two are 30 and 15 डिग्री, और ये मीडियन है, तो बेसिकली ये भी इक्वल रहा होगा। इसको यूज करके मिड लाइन थ्योरम से रिलेट करते हुए निकालो, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, बट एमएन थ्योरम टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस डायरेक्टली। ये इट्स जस्ट दैट कि हमने अभी एमएन थ्योरम डिस्कस नहीं की है। लेट्स टुडे टेक ज्योमेट्री टू अनदर लेवल। सर आंसर बता दो इसका, क्या नाम है राघव, इन लोगों को। वैल्यू नहीं पता सर, मतलब गुड है सर। हाँ,
सर मैं ना सोच रहा था जो ये छोटे वाला ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल पता है सर, इसको रोटेट कर दूं सच दैट एक जो साइड है डीसी वो बीडी पे ओवरलैप कर जाए, तो सर एक ना पैरेललोग्राम बन जाता है। वेरी गुड। पर सर उसके बाद ना ज्योमेट्री से समझ नहीं आ रहा कैसे करूं सर, तो एक बार आप हेल्प कर देते उसमें। सोच के देखो, इफ यू वांट टू टेक दिस ट्रायंगल, ठीक है ना, इसको इस पे ओवरलैप कराना चाहते हो, यस सर, डी के अबाउट रोटेट कर दो सर। डी के अबाउट रोटेट कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये तुम्हारी कुछ ऐसे सी सिचुएशन बन जाएगी। सर एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए बी जो नए वाला पॉइंट होगा वो, और सी, ये पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम बन रहा ऑब्वियसली, ये इधर आएगा और ये इस पे गया, बट ये साइड आएगी ना इधर तुम्हारे घूम के। हाँ सर, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी ना, एक ही ऑपोजिट इक्वल हो जाएगी सर। आप एंगल देखोगे तो वो 180 माइनस थीटा और थीटा बन जाता है। ना दैट्स ओके। ये अगर 45 या 135 है, तुमने इसको उधर घुमा दिया पूरा, डी के अबाउट घुमाया। यस सर। ओके सर या तो आप ऐसे कर सकते हो, एडी को डी से एक्सटेंड कर दो सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई, और सर फिर बी से ज्वाइन कर दो सर, तो वही बात हो जाएगी। अच्छा, ऐसे ला रहा हो, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। यस सर। ओके ओके, मैं सोच रहा था तुम इसको घुमा के इस पे सेट। सर ये वही बात होगी, इसको घुमाओगे तो जो ट्रायंगल बनेगा, और ये हाँ ठीक है ठीक है। नाउ इफ दिस इज द सिचुएशन, तो तुम्हारा ये पैरेललोग्राम जो बना, बट इससे बेसिकली तुम्हें इस एंगल को लिंक करने में उतनी मेहनत पड़ेगी जितनी अदरवाइज थी। तो आई डोंट सी कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 45 30 15 डिग्री, हाउ डज इट, इट्स मोर और लेस द सेम, करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। ओके सर। चलो, let's start with today's topic. We call this as inscribed angles, right? पहले थोड़ी सी थ्योरी, so that you realize कि हम किसकी बात कर रहे हैं, what we are doing. So we are talking about initially in circle and in center. So in a triangle, there is always a circle which inscribes the triangle. That means the triangle is circumscribed over this circle. The center of this circle is essentially the point of intersection of three internal angle bisectors. Elementary theory है, all of you must have done it. I am assuming कि ये तुमको कई बार कर चुके हैं, you are aware of it. Let this point be I. So AI, BI and CI basically are concurrent, and we call this as the in circle. Now, what can we say about angle AIC? सर 120 डिग्रीज। सर किसके टर्म में बताना है, मतलब एबीसी में ना? ABC में, yes. A/2 plus B/2 plus C/2. ये वाला एंगल 180 minus A/2 plus C/2. 180 minus A/2 plus C/2. is this the final value of this angle? सर Yes. सिंगल बी के टर्म में भी आ सकता है। हाँ जी सर, वो भी है सर। निकालो क्विकली सो दैट वी नो। पहले इसको एग्जॉस्ट करते हैं, फिर सर्कम करते हैं, तो सर्कम सर्कल इन सर्कल मालूम हो जाएगा, तो देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज। तो सर्कल्स को इन्वॉल्व करेंगे। यप, if I say this angle is A/2, this angle is So B/2. 90 plus B/2. So 90 plus A/2 plus B/2. B. This is basically A/2 plus B/2. This angle is B/2. This angle is C/2. So this angle is B/2 plus C/2. तो अगर तुम इस पूरे को ऐड करते हो तो दिस इज A/2 plus C/2 plus B as it is. Am I right?
Yes, sir. इसको b/2 plus b/2 कर देते हो तो this becomes 90, तो this is basically 90 plus b/2, right? Yes, sir. तो b के सामने 90 plus b/2, c के अपोजिट 90 plus c/2 and a के अपोजिट 90 plus a/2. Make sense? Yes, sir. Okay. First result, first information about in circle. Now, simultaneously, we also start looking at circumcircle, so that all those three angles are known to us here also. Although I assume कि ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि in a triangle, the circumscribing circle, if makes angle ABC, then of course at the circumcenter the angles are 2A, 2B and 2C. Yes, sir. Is that okay? Yes, sir. Fair enough. Now, assuming that this much is known to you, अब इसी को we will start using in problem solving, कि we know some bit of circumcircle and some bit of incircle. Okay. The bisector of exterior angle of vertex C of a triangle ABC intersects the circumcircle at point D. ठीक है ना? Although I think we had done it in the last class, but for the sake of, ये मैंने कराया था last class में in Olympiad. The bisector of interior angle of angle A, if meets the circumcircle at D, then prove that BD length is equal to CD length. Sir is equal to ID भी कराया था आपने. ये इसमें ओलंपियाड में कराया था in the last class? No sir. Sir पिछली नहीं सर, ओलंपियाड क्लासेस में पहले कराया था बहुत आपने. Okay, okay. बाकियों में कराया था. So we will wait for those जिन्होंने पहले नहीं किया है. Let me ask who were not in this class. Chinmay, you have done this? This particular question? No, sir. Okay, give it a try. That if the internal angle bisector is extended to meet the circumcircle at D, then the length BD is equal to the length CD. Moreover, let me add one more dimension to it, that if the incircle of the triangle is also considered simultaneously, somewhat like this, that would mean that the in center I would be somewhere here, maybe somewhere here. So in that case, BD is equal to CD is equal to ID. यश वर्धन, ये है क्लास में यश? हाँ. You are aware of this theorem? Yes, sir. Good. संकल्प? Yes, sir. हाँ, क्लास 10th ने तो किया हुआ है ये. So quickly, Chinmay, waiting for you. You do it and then we proceed, because this will be using time and again now. Rest all are elementary things, you are aware of it. So today we will bring triangles and circles together using the similar triangle and all those theories. Chinmay, if I say this angle is A/2, this angle is A/2, what can you comment about this particular angle? Yes, Chinmay? I think she has a problem with the mic. Let me do it. In case you have an issue with the mic, put it on the chat, right? Considering this circle, CD subtends an angle A/2 on the circumference. So CD again subtends an angle A/2 on B.
BD subtends angle A by 2 on the circumference. So BD will again subtend an angle A by 2 on C. Isosceles triangle, BD is equal to CD. Done. Now coming to I, if I join B with I, so obviously this angle would be B by 2 and this angle would be B by 2, because B by 2 makes it angle bisector. So the moment I take this as the exterior angle, this becomes B by 2 plus A by 2, and this exterior angle and this angle B by 2 plus A by 2 are equal. So another isosceles triangle. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chinmay, you have the microphone ready now? Yes, sir, there was a power cut. Yeah, I got it. So let's move ahead with this. Now I assume that you all are aware of all the basics of incircle and circumcircle, and let us involve problems into this. Ready? Yes, sir. sir. Two circles intersect at points M and K. Lines AB and CD are drawn through M and K respectively. They intersect the first circle at points A and C, and the second circle at points B and D respectively. Prove that AC is parallel to BD. I'm not drawing the figure, तुम try कर रहे हो, ठीक है ना? Elementary है, easy है, then we will start going to the higher levels. सर ए बी एंड सी डी मतलब टेंजेंट है या फिर ऐसे ही बना दिया क्या है? सर ऐसे थोड़ा बन- गलत नहीं हो गया? सर ए बी एंड सी डी होना चाहिए, बिकॉज सर ए सी एंड बी डी तो हम खुद ही बना रहे हैं, तो सर वो एवरी केस में पैरेलल नहीं होंगे ना। ए सी और बी डी हो। सर ए बी एंड सी डी होना चाहिए, इंटरसेक्ट द फर्स्ट सर्कल। ए बी एंड सी डी हम रैंडम पे बनाने, तो वो कैसे? अच्छा, ओके। ठीक है? यस सर। सर आ गया सर समझ में। Two circles intersect at 2 points M and K. Lines AB and CD are drawn through M and K सर respectively. हो गया सर। Such that they intersect the first circle at points A and C सर हो गया सर, मेरा भी हो गया। and the second circle at B and D respectively. तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये और ये पैरेलल होंगे। क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर। सर हो गया सर प्रूफ।
wait. Let others also come back to it. और ये किसी भी लाइन के लिए, जैसे ही तुम m के अबाउट AB को रोटेट करोगे, A इधर आएगा, B कहीं और जाएगा, AC will still remain to be parallel to BD. That's what they are trying to say. Am I right? Yes, sir. जी सर, हो गया। Class 10th, अथर्वादित्य संकल्प। सब कर रहा है। हो गए सर। लेटेस्ट ये हो गया, कौन था? आदित्य। सर ज्योतिन। ज्योतिन। ओके। मिहिर। No response. Might not working. Chinmay. Yes, sir. सर आई थिंक Done. मेरा क्या चलो फिर आज हृदय से सुनते हैं। हाँ हृदय। सर मेरा लॉजिक ये था कि अगर ए सी बी डी ये दोनों सर्कल ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ACBD हाँ जी सर। प्रूव करो। सर प्रूफ करूं सर जो इनका जो जिस सर्कल पे ये लाई करेंगे उनका रेडियस जो होगा वो सर एक सेकंड में प्रूफ कैसे करूं एक सेकंड सर। संकल्प। नहीं हुआ सर। बहुत एलिमेंट्री है। ज्योतिन। सर बताऊं सर, BMK साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक एंगल अल्फा मान लो, फिर बाद में AM एक एंगल अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा है, ये 180 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा है, ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा है। दो लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल अल्फा और 180 माइनस अल्फा बना रहा है, तो लाइन पैरेलल हो वो गई। इंटीरियर एंगल्स 180 का सम बनाते हैं। दैट्स इट। दीवा समझ आया? Yes, sir. था छोटा? Yes, sir. सर एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। सर ACDB होंगे ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसे? बताओ भाई, ACDB क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे? नो सर, एक्चुअली केस होगा। नहीं होंगे ना, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, तो अपोजिट का तो होगा नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर केस हो गया। हाँ ठीक है सर। चलो गुड। सो इट मे लुक लाइक कि बड़ा क्वेश्चन है, बट इट नॉट नेसेसरीली वुड बी अ बिगर क्वेश्चन। हाँ सर इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट था शायद, कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होता है, हाँ तो सर जो हमारा MK बनता है वो हमारा, सर जैसे अगर जो हमारा ये वाला सर्कल है बड़े वाला, अगर वो छोटे वाले के सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, तो सर MD विल बी इक्वल टू MK। MD would be equal to MK? यस सर। Why? सर ये मतलब क्वेश्चन था एक करा था। सर्कल है, दूसरा इसके सेंटर से पास करता है। यस सर। सर AB मार्क कर दो एक बार इसे, मैं आपको एग्जैक्टली लेट मी से दिस बिकम्स दिस। अब मैंने एक लाइन इधर से ड्रॉ कर दी विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट? एक दूसरी सर लाइन, शायद मैंने गलत बता दिया। हाँ कुछ और बोल हाँ। दिया, कुछ और था। यस सर यस सर। ठीक है ना, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां कहीं भी तुम्हारा ये कट करेगा, इस पॉइंट से इसको और इसको ज्वाइन करो, पैरेलल होंगे। यस सर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार फिर से एक एलिमेंट्री लेते हैं, देन वी विल मूव टू द टफर वन। फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी पॉइंट M, arbitrary means without loss of generality, it can be any point M,
inside a given angle with vertex A. Perpendiculars MP and MQ are dropped on the sides of angle. On the sides of angle. From A, perpendicular AK is dropped on PQ. Prove that angle PAK is equal to angle MAQ. करो। सर एक चीज पूछ लूं? हम्म, सर ऐसा जरूरी होता है क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स विल ऑलवेज बी पैरेलल? नहीं, ओके। वो ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल MAQ वाले एंगल के बराबर रहा होगा। दैट यू हैव टू प्रूव। ये और ये बराबर होने वाला है। दैट्स व्हाट यू हैव टू एस्टैब्लिश। There is a very popular term in geometry which we call as chasing the angle. एक एंगल थीटा अल्फा के टर्म्स में सारे एंगल लिखने की कोशिश करो। सर- दैट्स चेजिंग। सर हो गया सर हो गया सर। हो गया सर। नंबर 1। नंबर 2, एंटायर मैथमेटिक्स हमेशा अलर्ट रहो टू अपोजिट राइट एंगल्स इंडिकेट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज में आएगा ही आएगा। हो गया सर। आदित्य यस सर। समझाओ। सर एंगल MAQ को अगर अल्फा ले लें, एंगल MAQ को अल्फा ले लें, इस बड़े वाले को। ओके सर तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो MPQ भी अल्फा होगा। ये भी अल्फा होगा अगर सच तो यही है, बिकॉज दिस बिकम्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये वाली बात ठीक हो गई, राइट। सर तो एंगल APK 90 माइनस अल्फा होगा। तो एंगल APK या APQ ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा।
सर तो फिर वो ये जो 90 बचा है डिग्री देते ही अल्फा हो जाएगा, खत्म काम। यही किया सर। ये चेजिंग है, एंगल पे एंगल पे एंगल पे एंगल। सर यस सर मैंने एम से सेंटर रख के ए से पास करता हुआ एक सर्कल बनाया था सर, उससे करा। ओके, एम पे सेंटर रख के ऐसे पास करता हुआ इतना बड़ा। यस सर। ओके, और सर फिर क्यू फिर को एक्सटेंड कर दिया सर्कल को मीट करने पे, ए क्यू को ओके एंड एपी को भी। ठीक है। तो सर वो जहां पर भी मीट करेंगे सर, बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू विल बी पैरेलल टू दैट लाइन, जो भी दो बन रहे होंगे वहां पर। बिकॉज सर ये एम सेंटर है और कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही होगी ए, जो भी जहां पर बन रही होगी, तो ए क्यू विल बी इक्वल टू दैट वन। तो सर पी क्यू और वो पैरेलल आ जाते हैं उससे। और उसके बाद ठीक। सर जैसे ही ये जो ए से पास कर रही है उस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड होगा। तो सर हमने देखा था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, क्योंकि अगर वो एंगल बी था वहां पर। थोड़ा बड़ा सा वो ज्यादा दूर चले गए, बट ठीक है। आई सर पर आ जाता है उससे भी। हाँ आएगा आएगा, आई एम ओके विद द ऑब्जर्वेशन। सर हाँ सर एक सेकंड ऊपर करना। हाँ सर, यहाँ पे आदित्य ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बताया था? दो आमने सामने 90 देखो कौन है, एक पी पे और एक क्यू पे। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है साइक्लिक हो जाएगा। पॉइंट एम भी उस पे लाई कर रहा है सर्कल पे। करेगा ना, एम को डायमीटर रख के सर्कल बनाओगे तो पी अच्छा हाँ और हाँ हाँ, क्यू दोनों से पास करेगा। ठीक है सर, ओके। वेरी गुड। एक और, नाउ दिस टाइम नॉट एन इजी वन है, थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं। ओके यस सर। या पॉइंट्स A, B, C, D, A, B, C, and D are given on a circle in order. That means A followed by B followed by C followed by D. Let M be the midpoint of arc AB. M be the midpoint of arc AB if the intersection points, if the intersection points of chord MC and MD with chord AB are E and K respectively. Show that KECD is an inscribed quadrilateral. पहले डायग्राम ड्रॉ करो, समझो ये हुआ क्या। सर इंस्क्राइब्ड मतलब टेंजेंशियल? बनाओ बनाओ डायग्राम बनाओ, विल कम टू नो। दैट इज वाई ओलंपियाड की क्लासेस में आई डोंट चेंज द लैंग्वेज, सो दैट तुम्हें एग्जैक्ट नाम भी पता चल जाए। क्या मतलब होता है?
एक बार ड्रॉ करके देखो, यू कम टू नो कि हो ना हो यही मतलब होता होगा। समझ रहे हो? अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 आएगा, खुद ही दिखेगा। करने दो सर। हम्म मेरे सर समझ में आया इंस्क्राइब्ड कोऑर्डिनेटर का क्या मतलब हो। आया नहीं आया? सर वही बात हो गई, सरकम। यस सर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल का मतलब, ठीक है। ए फॉलोड बाई से इसमें ले लिया। लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी, ले लिया, ओके। इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड सी एम and chord MD with chord AB are E and K K. So KECD is also a cyclic quadrilateral. ये प्रूव करना है तुमने। अब हाउ डू यू यूज द फैक्ट कि M is basically mid point of this arc? सर प्रूव हो गया। कौन? हृदय? हाँ सर, गलत ही होगा, पता नहीं है मेरे से कैसे हो गया। सर Don't बताऊं? lose confidence, of course. सर जो एंगल ए ई एम है और एंगल एम के बी है वो इक्वल होंगे। AEM आपके डायग्राम के हिसाब से ए के एम और बी ई एम, ये दोनों इक्वल होंगे। बिकॉज इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल आर्क, मतलब कुछ ऐसा होता है ना। सर ये गलत नहीं है? ये तो गलत है। सेंटर पर अभी ये होता है। बिल्कुल ही थ्योरम कर रहा है गलत है। लेकिन लगा कहीं गलत लगा है। हाँ सर। सेंटर पे सबटेंड होता है हृदय। अच्छा अच्छा, ओके। और ट्राई करो। The only thing is how do you use this fact इस पूरे खेल में that these two arcs are equal. That is important. कर रहे हो? कर रहे हैं सर। यस सर, अभी रुक रहा हूँ। सर हो गया। आदित्य, यस सर। सबसे पहले we will listen to आदित्य then. सर करने दो। हाँ हाँ अभी कर रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं। पहले नाम डाल देते हैं, फर्स्ट आदित्य से सुनेंगे। सर मेरा भी हो गया सर। Then if आदित्य fails then राघव।
हम्म हाँ आदित्य, सर एक बार ADCB को ज्वाइन कर दो। एक बार AD और BC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सर DC को भी। और तुम्हारे कहने पर DC को भी ज्वाइन कर दिया। ये लो, सर एंगल MAB और MBA सेम होंगे। एंगल MAB और एंगल MBA ऑब्वियसली सेम होंगे। दिस मच इज ओके विद एवरीवन? यस सर। राइट, हाँ आगे आदित्य। सर तो उसको अगर गामा गामा ले लें, वी कॉल दीज टू एंगल्स एज गामा गामा। सर तो BCE भी गामा होगा, ये और भी गामा होगा बिकॉज ADK भी BE गामा। सेगमेंट पे होगा, और ये भी गामा होगा बिकॉज ये इस सेगमेंट पे इधर बन रहा है, तो इधर भी एंगल गामा बनेगा। गुड। सर तो अब MKE और MEK को अल्फा बीटा नेम। MKE और MEK, MEK, ये दोनों एक को एंगल, अल्फा एक को बीटा। एक को अल्फा और एक को बीटा ले लिया। ये जो छोटे छोटे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। सर तो AKD अल्फा हो जाएगा। नाउ व्हाट आदित्य हैज टू से कि AKD ऑफ कोर्स वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी अल्फा हो गया, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये बीटा हो गया। यस सर। राइट। सर तो अब अगर एंगल EBC को देखें, किसको? तो वो EBC, तो वो 180 माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएगा। EBC ये हो जाएगा ऑफ कोर्स 180 माइनस बीटा माइनस गामा। ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, ये बीटा है ये गामा है, तो ये 180 माइनस बीटा माइनस गामा हुआ। सर अब वो कौन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की वजह से एंगल MDC जो होगा वो बीटा हो जाएगा। एब्सोल्युटली डन, बिकॉज अगर ये 180 माइनस बीटा माइनस गामा है, तो ये बेसिकली बीटा प्लस गामा रहा होगा, जिसमें गामा इधर निकल गया, तो ये पक्का बचा बीटा होगा। आर यू फॉलोइंग दिस थिंग एवरीवन? यस सर, हो गया। और अगर ये इतना एंगल बीटा है और ये 180 माइनस बीटा है, तो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो गया, हेंस प्रूव्ड। यस सर। वेरी गुड आदित्य। Seems like difficult, but है नहीं, it is again angle chasing. Everybody was clear on this? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। कभी भी किसी को ना समझ में आए, डोंट फील शाई, आस्क एज मेनी नंबर ऑफ टाइम, बिकॉज ऑब्जर्वेशन है, अभी होती रहेगी, थिंग्स विल इंप्रूव। व्हाट ही सेड इज, जो तुम कह रहे थे कि एंगल सेम सेगमेंट में सेम होते हैं, वो ये एंगल होंगे, बिकॉज दीज टू आर्क्स सबटेंड सेम एंगल एट द सेंटर, तो उसका आधा आधा दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो हमने इनका नाम गामा गामा रख लिया, ये दोनों का, ठीक है ना। और ये जो छोटे छोटे दो एंगल है, वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग देम एज अल्फा बीटा। So this is vertically opposite angle alpha, this is vertically opposite angle beta. Now if this is beta, this is gamma. So this basically is 180 minus beta minus gamma. यस सर। अब ये एक cyclic quadrilateral है, क्योंकि ABCD तो उसी पे लाई कर रहे थे। So if यस this is 180 minus beta minus gamma, so this complete angle should have been beta plus gamma, so that the Yes, opposite sir. sum is 180. Beta plus gamma में gamma इधर निकल गया, तो ये बचा कितना? बीटा। बीटा। अब इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, ये बीटा है, तो ये 180 माइनस बीटा, और ये भी बीटा, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया। तो KECD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज अ नेम इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। सर ये प्रूफ तो समझ आ गया, बस एक जगह पे मेरे को डाउट आ गया कि वो दोनों गामा इक्वल कैसे बताए थे? कौन से? ये आर्क सेम है ना, तो हाँ जी अगर सर। ये आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, तो 2 गामा करेगी, अगर ये गामा है। हाँ हाँ। अब सेंटर पे तो ये भी 2 गामा ही करेगी, बिकॉज दोनों की लेंथ सेम है।
तो उसका आधा ये भी गामा रहा होगा। तो जो अगर कोई इक्वल आर्क है वो सेंटर पे अगर कोई एंगल सबटेंड करती है तो वो किसी दूसरे पॉइंट पे सर्कल पे उसका हाफ। सरकमफेरेंस पे करेगी, ये तो थ्योरम है। अच्छा, ओके। ठीक है, यस सर। गुड। दिस वन वाज अ बिट बेटर देन द प्रीवियस वन। एक और लें थोड़ा सा अच्छा। यस सर। Yes. ठीक है, एंड देन वी विल ग्रेजुअली टेक इन्वॉल्व द टेंजेंट। अभी पहले सिर्फ सर्कल कर रहे हैं, देन सडनली वी विल ब्रिंग इन द टेंजेंट आल्सो। ओके, टेक दिस वन, ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। पॉइंट P inside a triangle ABC is taken so that angle BPC is equal to 60 degree plus angle A. Angle APC is equal to 60 degree plus angle B, and angle APB is equal to 60 degree plus angle C. अगर ऐसा कोई P लें, further lines AP, BP and CP intersect the circumscribed circle of triangle ABC at points A dash, B dash, C dash respectively. Prove that triangle A dash, B dash, C dash is equilateral. सर ये तो आरएमओ में नहीं आया था जो हुआ था पिछले साल? Absolutely. But जहां से आया था, I'm working on that source. ओके सर। Such questions whenever you deal, पहले सर्कल बना लो डायग्राम बनाने के लिए, that will help. मान लो ऐसा कोई P एग्जिस्ट कर ही गया जैसा ये कह रहे हैं, somewhat like this. So this angle is 60 plus A,
angle APC is 60 plus B and angle APB is 60 plus C. सर हो गया. Very good. तब जब तुम इसको एक्सटेंड करते हो तो दिस मीट्स एट A डैश, ऐसे ही करना ना, दिस मीट्स एट B डैश एंड दिस मीट्स एट C डैश. अगर ऐसे एंगल हुए होते तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता. वी हैव वन क्लेमेंट विच इज आदित्य, राइट? Yes, sir. गुड. रुकते हैं 2 मिनट आदित्य और लेट्स अदर्स आल्सो ट्राई. ट्राई कर रहे हो सारे लोग? Yes, sir. वन मोर मिनट, नहीं फिर हम आदित्य को दे देंगे टू ट्राई. आशीष, राघव, ज्योतिन, दीवा, अभिनव बहुत साइलेंट है, क्या बात है? हाँ आदित्य. सर एंगल ए को 1 और 2 में स्प्लिट कर दो, एंगल बी को 3 और 4 और एंगल सी को 5 और 6. 1 2 3 4 5 6 like this. यस सर. और ए डैश बी डैश सी को ज्वाइन कर दो, सी डैश को ज्वाइन कर दो. A डैश B डैश और C डैश को ज्वाइन कर दिया. रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, इक्विलेटरल नहीं लगता, नॉट अ बिग डील. हाँ आदित्य.
सर अब अगर देखा जाए तो ए डैश बी जो कॉर्ड है उससे वन सबटेंड हो रहा है बी ए हो गया। डैश पे, और बी बी डैश पे भी वही होगा, तो उसको वन और कर दो। ए डैश बी, क्या किसकी बात की तुमने? सर बी और बी ए डैश से जो कॉर्ड है वहां से जो वन सबटेंड अच्छा, हो रहा है बी वो ए बी डैश से जो वन पे सबटेंड हो रहा है वो वन यहाँ पे भी सबटेंड हुआ होगा। यस सर। ठीक है। सर और फिर ये जो एंगल एंगल 5 है, एंगल 5 है, ये यहाँ पे है, यस सर, ये वो यहाँ आया होगा बिकॉज यस ये सेगमेंट अगर यहाँ 5 सबटेंड कर रही, दिख रहा सबको, तो सेम Yes, सेगमेंट sir. सी डैश बी 5 यहाँ सबटेंड करेगी। वेरी गुड। तो ये एंगल 1+5 हो गया। यस सर, ऐसे ही करा है। और अब अगर देखा जाए तो ओरिजिनल जो ट्रायंगल था उसमें 1 + 5 + 3 + 4 60 + b के बराबर हो। रुक जा 1 + 5 + 3 + 4, 1 + 5 + 3 + 4 इस क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स प्लस ये है, तो किसके बराबर आ रहा है? 60 + b के बराबर। बिल्कुल ठीक है। सर तो इसमें बाकी 3 सब + 4 तो b होगा, फिर से इसमें 3 और 4 तो b होगा। 3 + 4 तो b हो गया। काम सर खत्म। बाकी सब b ऐसे ही आ। एक्सेलेंट वर्क। तो पहले ऐसे ही करा एब्जॉर्ब था। करो, हाँ, कि सब जिसको नहीं समझ में आया पूछना, बट पूछना जरूर। डोंट लेट इट गो। सर आ गया सर समझ में। ओके, दीवा दिखा बेटा। सर देखने की कोशिश कर। सर 1 + 5 + 3 + 4 = 60 + b कैसे आया? इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, ए वॉट एवर दिस पॉइंट पी सी बी, राइट। 1 हाँ + जी 3 + 4 + 5 प्लस ये वाला एंगल 360 होता। ये 360 माइनस दिस एंगल है, यस सर। तो 360 माइनस दिस एंगल में यही चारों का तो सम आ जाएगा। ओके सर ओके। अदरवाइज ऐसे देख लो, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 1 + 3 ये है और 4 + 5 ये है, तो ये टोटल जो है 1 + 3 + 4 + 5 हो गया। ओके सर। क्या बेहतरीन प्रूफ है। 3 + 5 इज बी। 2 लाइन, नथिंग डूइंग ट्रायंगल इक्विलेटरल। प्री आरएमओ चाहे तो इसको पूछे बहुत बढ़िया से, आरएमओ ने पूछा हुआ था, एम आई राइट? सर वो दूसरा था सर, मैं कंफ्यूज कर गया था इससे। इसी तरह से मिलता जुलता सा था ना। यस सर। सर उसमें ये था कि ए बी सी था ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, जी उसका सेंट्रॉइड है, तो उसको एक्सटेंड कर दिया ए डैश बी डैश सी डैश पे। तो अगर ए डैश बी डैश सी डैश हमारा इक्विलेटरल है तो प्रूव करना ओरिजिनल ट्रायंगल भी इक्विलेटरल होगा। गुड। वो भी जब सब्जेक्टिव में जाएंगे वी विल टेक इट अप दैट वन। ओके अच्छा लगा, मजा आया? शैल आई मूव अहेड? ये एब्जॉर्ब Yes, हुआ sir. सबसे? यस सर। जितना तुम फंडामेंटल सोचोगे चांसेस उतने हाई हैं कि क्वेश्चन होगा, और जितना तुम हाई फाई सोचोगे चांसेस हैं कि तुम उतना ही ब्लॉक हो जाओगे and you will not get the result. Now I am inviting tangent to a circle. तो इसी तरह से धीरे धीरे we will increase the result. Tangent to a circle में दो रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला, that the tangent is perpendicular to the radius, that you have been knowing right from the beginning, 8th 9th में पढ़ा दिया जाता है। दूसरा, आज सुबह की क्लास में भी कराया था, once again let me reiterate, if there is a triangle ABC circumscribed by a circle and on one of the vertices of a triangle a tangent is drawn to the circumcircle somewhat like this. So if this angle is A, then this angle would come out to be A. Let me try out a different circle. ये थोड़ा isosceles सा हो गया, so it would look like a particular case. What is the name of this theorem, Diva? alternate segment theorem.
alternate segment या alternate angle theorem. Very right. तो ऐसे हमने बनाया. This becomes your tangent, somewhat like this. So if this angle is A, this angle will not be, otherwise this becomes a parallel line. वो एक special case है, but this angle definitely would be A. And the only logic is center पे बनने वाला angle 2A होगा. That is for sure. When I drop a perpendicular, this half angle is A because the perpendicular is also the perpendicular bisector. So this angle is 90 minus A. This was 90 by this theorem. And if this is 90 minus A, this is 90. So this is A, alternate angle theorem. So a chord and a tangent play with this angle property, alternate angle theorem. याद रहेगा? Yes, sir. With all existing results and theorem, let me also include tangent in the story and now start attempting few questions. पहले एक बहुत easy, फिर level ऊपर ले जाएं. Yes, sir. Two circles intersect at P and Q through a point A on the circle. Lines AP and AQ are drawn. These lines intersect the second circle in points B and C. Prove that the tangent at A to the first circle is parallel to BC. करो. सर Yes. सर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था सर्कल्स का, क्या था? सर 2 सर्कल्स इंटरसेक्टेड एम के हाँ ए हाँ बी हाँ एंड सी डी. हाँ. सर अगर उसका एसी को कोइंसाइड करा दो सर तो यही बन जाता है. हाँ. But सर तो ऐसे नहीं बोल सकते. बोल सकते हैं. ओके सर. बिल्कुल बोल सकते हैं. That's absolutely okay. सर वैसे ये भी प्रूव हो गया. Good. So this time Raghav will try it first. एक बार फिगर बना दो सर. फिगर नहीं बन रही. क्यों? पता नहीं सर, बार बार दूसरा पॉइंट जो है क्यू वो हमेशा टेंजेंट. सर हो गया सर प्रूफ. ऐसा बन जाएगा. हो गया प्रूफ आशीष? हाँ जी सर. अब इस लाइन को ज्वाइन कर हो दो. गया सर. सर फिगर देखने दो सर.
और ये टेंजेंट बना दो एट ए। दोनों पैरेलल हैं, दिख तो रही हैं, प्रूव करना है मैथमेटिकली। सर पीक्यू ज्वाइन कर दो। सर यस हो गया सर। सर हमारे जब मैथ्स की नॉर्मल क्लास में आप जब कॉनिक्स पढ़ाओगे दूसरी बार, मतलब अच्छे क्वेश्चंस के लिए सर, तब आप सर कॉनिक्स की ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करा दोगे सर थोड़ी और सर, क्योंकि बिल्कुल कई राउंड कराएंगे, वो तो अभी धीरे धीरे ही डेवलप होगी। यस थैंक यू सर। सर हो गया प्रूव। संकल्प, गिव इट अ ट्राई। संकल्प, यू आर देयर? यस सर। करो ट्राई, मैं बोलता चलता हूं, तुम बताते चलना। If I call this as angle alpha, what is this angle? 180 minus alpha. Very good. Then what is this angle? Alpha. अभी जो अल्टरनेट एंगल थ्योरम पढ़ी है उसके हिसाब से what is this angle? This is also alpha. Hence proved. देखा, हाँ जी सर, ऐसे ही किया था। यही चेजिंग द एंगल है। सर मैं मैथ्स छोड़ दूं? क्यों? सर ये इतना आसान था। मैथ्स छोड़ दूं नहीं, मैं ट्राई करूं और गंभीर सोचने का। ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। और किसी को ऐसा सदमा लगा? सर पिछले साल लग चुका था सर, पिछले साल अब लग आदत चुका हो था। गई सर। सर हमको ये मिल तभी चुका है। सर। तभी इन लोगों को सदमा नहीं लगता है। समझ आई? नथिंग टू बी डिप्रेस, दिस इज देयर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, सो दे नो अब झटका कैसे लगता है, हाउ दे कैन टेक। सीरियसली इस क्लास में डिप्रेशन हो जाता है। हृदय, यू आर क्लियर ऑन दिस? सर बस अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में रो दूंगा। डोंट वरी, सबके साथ होता है, मतलब ऐसा हेलो ऐसा बढ़ाएं आगे। यस या इनिशियल हिचेस हैं, थोड़े समय बाद दिखना शुरू होता है, फिर दिखता है। अब देखो, कभी 10th वालों को दिखता है, 11th को नहीं दिखता, ठीक है ना? तो दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्टिसिपल, तभी तो ज्योमेट्री है, ऑब्जर्वेशन है। एक और दूं? यस सर। यस सर। थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करूं या अभी एक और इजी दे दूं? सर कर दो सर। सर इम्प्रूव कर दो सर। कर दो सर। चलो एक पहले छोटा ले लेते हैं, इसके बाद इंप्रूव करेंगे। tangent at a point A to the inscribed circle of triangle ABC intersects line BC at point E. Let AD be the bisector
बाइसेक्टर ऑफ, लिखा तो ट्राइंगल एबीसी है, तुम भी वही लिख लो। प्रूव दैट AE is equal to ED. सर इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब ट्रायंगल एबीसी को जो सर्कल कवर कर रहा है, मतलब ट्रायंगल एबीसी सर्कल क्या? क्या? सर एडी एंगल क्या है The क्या? tangent at a point A to the inscribed circle of triangle ABCD, sir. ABC, sir, मतलब सर वही sir, पे A रखा मैं भी। टाइम लो, टाइम Tangent कैसे बनेगा? एब्जॉर्ब करो कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, ऐसा हो भी कैसे सकता है। सर अगर ट्रायंगल की जगह एंगल भी होता, एंगल तो सर रे हो जाएगी, तब तो कोई पॉइंट तो होगा ही ईडी के इक्वल हो। वो है क्या फिर सर? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहने की कोशिश क्या की है। If we have understood the question correctly, तो this is somehow tangent at A जाएगा, and this is, inscribed circle है। let me assume कि inscribed की language उनकी वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, Okay, sir. and if that is the case, then this becomes point E. AD be the bisector of triangle ABC, which is a bit clumsy thing, but let me say this was AD. So how come ED be equal to AE? हो भी सकता है। So this is what we conclude. Bisector of, अगर ऐसा है तो AD ED के बराबर है। ठीक, this is a bit of objectionable statement because actually तो circumscribed होता है। करो, now do it. Okay. इसका सर्कम सेंटर यहां कहीं रहा होगा। एकदम सामने रखा है रिजल्ट, ओरल। इट्स जस्ट दैट आई वाज बॉग डाउन विद द लैंग्वेज, इसलिए मैंने दिया। सर हो गया। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, हो गया? यस सर। नहीं वो दूसरा अभिनव। नहीं सर देख रहा हूँ सर, अच्छा, ओरल देख रहा हूँ कैसे है ये। मुझे लगा कह रहा आवाज आ गई, मतलब आज कर दिया इसमें। एकदम ऑब्वियस सामने, वन लाइनर। सनिल ये सर कर रहा हूँ अभी। जब दिमाग साथ देना बंद कर जाए,
जो लोग थोड़ा सा परेशान है, दीवा, हृदय, बाकी बच्चे, इसका सहारा लो। व्हाट इफ AE was equal to ED? दीवा क्या होता? तो फिर सर एंगल्स EAD सर हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल Equal इक्वल होना चाहिए था। सही बात इस एंगल को कोई नाम दो इन टर्म्स ऑफ नोन एंगल। यस दीवा। नहीं नो आवाज नहीं आई। हृदय। यस सर। सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो, मैं ट्राई कर रहा था, आपने क्या क्या बताया अभी तक। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अगर क्वेश्चन सही होता तो ये दोनों इक्वल होते, तो दिस वुड हैव बीन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते। तो इस एंगल को इस डायग्राम में किसी एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर अगर AD इक्वल होता ED के, तो सर मैंने प्रूफ कर लिया। नहीं मैंने नहीं करा। नहीं ओके। हाँ सर, तो फिर क्या कहते हैं, एंगल DAE अगर अल्फा है तो एंगल AED भी अल्फा होता। अब ADE को किसी और नाम से बुलाओ। लुक एट द डायग्राम केयरफुली एंड सी कि ये एंगल किसके किसके चेज द एंगल। सर एंगल CAE और एंगल ADE मेरे ख्याल इक्वल है। और सोचो, ये तो हमें प्रूफ करना है। सर मैं बताऊं सर? रुक जा। ओके। अरे रुक जा दीवा। यस सर तो माइक्रोफोन इको कर रहा है, दोबारा प्लग इन प्लग आउट करके लगा लो। चिन्मय, कैन यू टेल मी दिस एंगल D in terms of some usual angles of the triangle? अथर्व। सर मैं बताऊं? सर एक चीज पूछ लूं सर पहले मैं? A/2 प्लस एंगल B। हाँ यशवर्धन ट्राई करो, एक सेकंड रहते हैं। हाँ सर ADE ना सर? ADE हाँ। सर अगर ट्राइंगल ABD में देखें तो सर DAB और प्लस ABD के बराबर होगा। A/2 प्लस B हो जाएगा एक्सटीरियर Yes, एंगल sir. थ्योरम से। यस सर। अब ये तो A/2 है ही है, यानी अगर क्वेश्चन सही होता तो हो ना हो ये एंगल B होता। यस सर। रीजन बता दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डन। ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, ये टैंजेंट है, ये एंगल B है, तो ये भी Yes, B sir. होगा। हेंस प्रूव्ड। सर। अरे हाँ क्यों नहीं दिख रहे? सर ये तो हाँ सर ये BA और वो टैंजेंट जो दूसरी साइड तक जा रहा है, हाँ उल्टी साइड, हाँ ये वाली, ये एंगल जो है ये BDA के इक्वल नहीं होना चाहिए सर? BDA ना, क्यों? सर एंगल मेड बाय द कॉर्ड विद द टैंजेंट इज इक्वल टू वही वाला जो तो अल्टरनेट ये जो कॉर्ड टैंजेंट से थोड़े बन रहा, अल्टरनेट एंगल थ्योरम है वो इसके बराबर होगा। जैसे ये B है तो ये B आया था। हाँ जी सर। सर एक बार मेरे को जो ना थ्योरम क्लियर नहीं हो रहा, मेरे को दिख नहीं रहा है। सर्कमस्क्राइब सर्कल में होता है वो, तो ADB सर्कमस्क्राइब सर्कल में थोड़ी ना D पॉइंट। अच्छा, तो वो समझ पॉइंट पे लाए होने चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। सर अब सॉल्यूशन वापस बता दोगे इसका? अब इसमें बचा क्या? ये वाला एंगल बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम A/2 प्लस B हो गया। हाँ जी सर। ये A/2 था ही और ये B था बाई अल्टरनेट एंगल थ्योरम, तो ये भी A/2 प्लस B हो गया, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई, हेंस प्रूफ। अच्छा ठीक है सर। हैप्पी? यस सर। सर हाँ सर आपने पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला भी बताया था, मतलब उससे हो सकता है क्या ये? हो सकता है,
मतलब एंगल चेजिंग ऊपर रखते हैं, बट यू कैन ट्राई डेफिनेटली। ठीक है ना, हमारी थ्योरी हमेशा होती है कि क्योंकि सर पहले मैं ना इससे उसी चलो। से हाँ कर रहा था, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले से पैरेलल लाइंस बनाई थी, लेकिन सर मतलब उलझ ही गया था। हाँ, तो उलझने के उस चीज में चांसेस बता देना। ज्यादा है, बिकॉज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन तब ड्रॉ करते कोशिश करते हैं जब एंगल पता ना हो। यहाँ तो प्रूफ दैट में दे रखा है कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, तो हमें लगा कि भाई जब ये इक्वल होगा तो एंगल इक्वल होंगे। एंगल चेंज करना शुरू किया तो तीसरी लाइन में आ गया। समझ आई दीवा? इसको हैबिट में डाल दो, यस सर। अपने आप काम आसान हो जाएगा। चलो अब एक थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन लेते हैं। रेडी? सर यस। सर जैसे आप एंगल चेस करने को कहते हैं, ऐसे कुछ और भी कोई ट्रिक होती है क्या, मतलब हाँ हाँ अप्रोच हाँ, करने वो की? आ रही ना धीरे 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 धीरे। मतलब आई डोंट वांट कि हम सारी एक साथ करते, जैसे 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 क्वेश्चंस होते जाएंगे वैसे वैसे रिजल्ट्स भी आते जाएंगे। ठीक है ना? ओके सर। टू सर्कल्स आर internally tangent at a point M. Let AB be the chord of greater circle. Which is tangent to the smaller circle at point T, which as in con AB is tangent to a smaller circle at point T. Prove that MT is the bisector of angle AMB. करो। अब ध्यान से देखना, ध्यान से करना। सर इंटरनली टैंजेंट का मतलब क्या है? सोच के देखो क्या हो सकता है। एक सर्कल है, ये तो इलिप्स बन गया। एक दूसरा सर्कल है, ऐसे टच कर रहे हैं। इंटरनली टेंजेंट, बाहर से टच करते तो एक्सटर्नली टेंजेंट होता। सर ये ऑब्वियस अच्छा नहीं है। ओके सर। Chord AB is tangent to the smaller circle at a point T. ये जो MT है ये इस AMB का एंगल बाइसेक्टर होगा। अभी क्वेश्चन क्लियर है? व्हाट हैज टू बी प्रूव्ड? यस सर। शुरू हो जाओ। रफ ड्राइंग, नीट एंड क्लीन, एंड फोकस ऑन व्हाट इफ व्हाट नॉट। हुआ कैसे होगा ये।
सर ये जरूरी नहीं है कि टी सेंटर होगा। ना, कोई जरूरी नहीं। ये पहली बार काफी समय के बाद एक अच्छा क्वेश्चन आया है। सर इसको टाइम दे देना, अगर सर किसी का आ जाए तो। हाँ हाँ, मैं रुक जाऊंगा, अगर किसी ने कर भी दिया तो भी तुम सबके लिए। सर बट अगर टी मिड पॉइंट नहीं होगा ए बी का तो कैसे होगा सॉल्व? टी मिड पॉइंट नहीं है तभी होगा, मतलब दैट इज यू हैव टू डू, यही क्वेश्चन है। टी तो बस इसके किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, वो टेंजेंट बड़े सर्कल को विल कट एट 2 पॉइंट्स। So now you have to establish that MT is the angle Sir, bisector of AMB. Sir, Yep. सर अगर मतलब मान लेते हैं एमटी अगर है एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल एएमटी और टीएमबी जो होगा वो इक्वल होंगे। तो सर हमने ये पढ़ा कि ए मतलब जो एंगल्स की अपोजिट साइड होगी सर, अगर एंगल इक्वल है तो वो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। और आप कह रहे हो कि ये जो टी है वो मिड पॉइंट नहीं है। नहीं, एंगल्स इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये कहाँ पे है? ये भाई ये वाला पॉइंट टी सर्कल पे नहीं है ना। थिंक ऑफ इट, ये दोनों एंगल के इक्वल होने का मतलब किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर तो होता ही है ना, तो इसका मतलब वो मीडियन तो नहीं होता ना। थक गए हो तुम लोग, बस दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फ्री कर देंगे। वैसे मैंने एक हिंट तुम्हें दे दिया था, आई डोंट नो तुमने नोटिस किया या नहीं किया। सर सर आपका डायग्राम में जो आपने जो टेंजेंट एट एम बनाया है सर, वो ए बी के पैरेलल होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। क्यों? ये एम्प्टी डायमीटर और सर्कल का जरूरी थोड़ी है। टी तो कोई भी पॉइंट है ना सर्कल पे, तो सर टी सर्कल पे है ना। रुक जा, तुम्हारी समस्या हल कर देते हैं।
टी को कहीं सर एम के पास ले जा, खत्म होगा 90 डिग्री का। ठीक, एक सर्कल दूसरा सर्कल, they both touch each other internally at a point M. I decide about another point T like this. कर सकते हैं सनिल? यस सर, ये लो, फिर समझ गया सर। समझ गया ना? ये है प्रॉब्लम, यहाँ पे अटका है क्वेश्चन। Now if this point is T and this point is A and this point is B, तो वो कह रहे हैं कि A M B के लिए MT जो है एंगल बाइसेक्टर होगा, ऐसा तुम्हें प्रूव करना है। सर 1 मिनट सर, कुछ दिख रहा है। हाँ, मैं रुका हुआ, आई एम नॉट डूइंग इट। अगर नहीं होगा तुमसे आज तो आई विल पुट इट दिस वन एज अ होमवर्क, बट आई विल नॉट डू दिस वन। The only hint that I can give is that there has to be a common tangent to both the circles at point M, if this helps. थोड़ा सा ना सर लग रहा है बस एक पॉइंट मिस हो रहा है सर, वैसा हो गया बस। करो करो करो, be conclusive and then report. छोड़ दें? Try at home. सर 1 मिनट और दे दो सर। सर अगर घर पे करने को देना है तो 10 मिनट रुक जाते हैं, फिर क्लास में थोड़ी परफॉर्मेंस भी आ जाती है। चलो रुक जाते हैं। सर मेरे से प्रूव हो गया सर, पर बहुत राउंड अबाउट वे है, मतलब गलती से ही प्रूव हुआ है। मेरे से टेंजेंट ढंग से बनी नहीं थी, 2 पॉइंट पे चले गए थे, तो वो दोनों एंगल इक्वल हो गए। फिर जब कोइंसाइड करवा दिया तो बीच का एंगल गायब हो गया। Okay, let's wait then a few minutes. अभी करते हैं, ठीक है ना? हाँ जी सर। दूसरा एक हिंट उछाल दें? सर एमटी को एक्सटेंड Yes, करना sir. है। तो मुझे अभी तक पहला हिंट ही समझ नहीं आया, आपने क्या बोला? पहला हिंट तो मैंने एम पे एक कॉमन टेंजेंट बनाई। किसी सर्कल के कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पे मैंने 2 टेंजेंट बनाए। Is this okay that these 2 angles would be equal? यस सर। पक्का? सर हो Yes, गया sir. सर तो फिर इट्स डन। देखो ध्यान से। सर हो गया सर प्रूव। क्यों इक्वल होंगे?
सर क्योंकि मतलब टेंथ में करा था सर, ये वाला हमने क्वेश्चन है सर। उसको जो नहीं दिखा वो दिखा देते हैं, बहुतों को नहीं दिखता है। अगर इसको एक्सटेंड करते हृदय, एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट बनते और ये आपस में इक्वल होते। तो हो गया इक्वल, ठीक है सर, समझ गया। अब इस बात का इस खेल से क्या लेना देना है, दैट एक्चुअली इज द क्वेश्चन। सर हो गया सर ये। अब हो गया। हाँ सर, एक जगह अटक रहा था सर, इस प्रॉपर्टी को यूज करते ही हो गया, वो वाला पॉइंट नहीं आ रहा था बस। हम्म सर वैसे एक चीज पूछनी थी सर, इस प्रॉपर्टी को यूज करके, और आपने जो इंडिया उसके बाद वन लाइनर है ये या फिर नहीं सर? क्योंकि सर मेरा थोड़ा लंबा जा रहा है बस। बहुत लंबा तो नहीं, बस यही चेजिंग ही है इसमें, हाँ एंगल सर, वही वही बस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा भी हो गया। वेरी गुड। और 1 मिनट रुक लेते हैं, लेट अदर्स ऑल्सो डू। मुझे तो अभी नहीं समझ आया क्या करना है। भाई प्रूफ तो ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं, तो इनको ही चेज करना शुरू करते हैं, राइट? यस सर। मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तुम दिखा देना अल्फा इज इक्वल टू बीटा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस सर, यही है। एम तो यही है। आई ज्वाइन दिस segment. If I call this angle as theta, can I comfortably say that even this angle is theta? यस सर। Alternate angle theorem. If I call this angle as phi, can I comfortably say that this angle is also phi? यस सर। Alternate angle theorem, क्योंकि है तो इस ट्राइंगल के लिए भी उसी पॉइंट पे tangent. So whatever you assume as beta is basically phi minus theta. यस सर। अब अगर गौर से तुम इस ट्राइंगल को देखो तो दिस एंगल इज फाई माइनस थीटा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, जी सर। so essentially this angle is beta. यस सर। But somehow हमें ऐसा लगता है कि if I look at this angle से इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, अभी हमने कौन सा एंगल नहीं लिया है, कुछ ले लेते हैं गामा। गामा ले लो। गामा। तो isn't this true कि ये एंगल भी गामा सर ये है? सब वैसे ही रिपीट होते जाता है। हाँ जी सर, ये कर लिया था। ठीक है ना। अब क्या ये सच है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ये वाली प्रॉपर्टी? यस सर। यस सर। सो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, इस एंगल का कोई एक पूरा नाम ले लो, दिस इज बीटा प्लस सम एंगल, और अब देखो क्या रिजल्ट वन लाइनर है। सर हाँ सर मेरा जो ना प्रूफ नहीं हुआ, मैंने ओवर एक्साइटमेंट में बोल दिया, आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ हाँ, सर ये जो देखते छोटा चलो। सा एंगल होगा, छोटा सा एंगल होगा जो आप बना रहे हो, हाँ वो सर भी गामा होगा बिकॉज ऑफ एब्सोल्युटली, ये ट्राइंगल में ये टेंजेंट है इस सर्कल पे, तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम से Yes, भी sir. गामा है, तो ये एंगल गामा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, सो Yes, sir. अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हाँ जी सर। सर हाँ सर मैंने अपने प्रूफ में सर एमटी को एक्सटेंड करा और बड़े वाले सर्कल को मीट कराया, हाँ और अगर वो सी पे मीट करे जैसे, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी शो कर दिया मैंने। तो सर वो जो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल सबटेंड करेंगे जो एम पे कर रहे हैं। मैंने सर क्या ऐसे क्या क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? दोबारा Yes, बताऊं एक sir. बार? हाँ सर, एक बार वापस बता दूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट रिमूविंग द एंगल ओ,
का नॉमेनक्लेचर और अब फॉलो कर लेना, ठीक है ना। दिस पॉइंट वाज M, दिस पॉइंट वाज T, ये मैंने रखा था B और ये रखा था सपोज A। हमारा ऑब्जेक्टिव इस एंगल को इसके बराबर प्रूव करना था, हमने एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा रखा। कैन आई डू दैट? यस सर। अच्छा Then I join this line segment. Is that okay? यस सर। yes sir. If this angle is theta, then this angle is also theta, alternate angle theorem. यस सर। If this angle is phi, then this complete angle is again phi, alternate angle theorem. इस triangle के लिए भी यही हाँ जी line सर। जाएंगे। So whatever is basically beta is phi minus theta. सर फाई कौन सा था, एक बार फाई वाला पॉइंट वापस बड़ा बताना। वाला था। ये बड़ा वाला, ये वाला, ये छोटा वाला थीटा, बड़ा वाला फाई पूरा। ये कैसे इक्वल है सर? इस ट्रायंगल में अल्टरनेट एंगल थ्योरम लगाओ। इस ये फाई है तो ये भी, अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है सर। बट अब हमें ये पता है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल दे बोथ आर इक्वल। ये तो मुझे पता चल गया कि ये बीटा है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा, तो ये इधर वाला इतना तो बीटा हो गया। इसको गौर से देखो, इफ यू कॉल दिस एंगल एज गामा, ये छोटा वाला एंगल, so this angle is also gamma because again in this same triangle this is the alternate exterior angle, alternate angle theorem. सर मैं वो Yes, पता sir, समझ गया। थोड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा, पर थोड़ा सा आप रिवाइंड करके एक बार गामा पे वापस आ सकते हो। ये लो, ये ट्राइंगल पे if this छोटा एंगल is gamma, सर्कल पे जो टेंजेंट बनी वो अपोजिट साइड पे जो एंगल बनाएगी वो क्या बनाएगी? गामा। यस सर। अब दिस एंगल इज अल्फा प्लस गामा, दिस फुल एंगल इज बीटा प्लस गामा, बट एक ही सर्कल की एक ही कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट हैं, दोनों इक्वल होंगे, सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अच्छा हेंस प्रूव्ड। ओके सर। जहां का ये क्वेश्चन है उन्होंने होमोथेटी और डायलेशन बड़ी भारी भारी थ्योरम्स लगाई हैं, यू डोंट नीड टू डू दैट, इट्स ऑल इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन। मैं इसीलिए इतना एडवोकेट करता हूं ऑल स्टूडेंट्स टू वर्क फॉर ज्योमेट्री। ऑब्जर्वेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी, सिर्फ मैथ्स में नहीं, हर जगह। इज दैट ओके? हाँ जी सर। बंद करें? कर दीजिए सर। मजा आया? यस सर, बहुत मजा आया। बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। चलो सर क्वेश्चन हमारे मजे जरूर ले लिए। ओके, बाय बाय। थैंक बाय यू सर, थैंक यू गुड नाइट सर। Thank you, sir.